स्क्रीन पर आपको जो महिला नजर आ रही हैं वो महिला तो है, लेकिन एक माँ कतई नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा समाज जो माँ को देवता तुल्य मानता है, हमारा समाज जो माँ को न जाने क्या क्या कहता है, हर कविता हर कहानी में माँ को सर्वश्रेष्ठ मानता है, ऐसी एक कलंकनी माँ है ये। स्क्रीन पर आपका इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देख रहे होंगे। इस खूबसूरत चेहरे के पीछे दरिंदगी छुपी हुई है। ये खूबसूरत चेहरा दरअसल हैवानियत का एक सच्चा सच है। ये जो महिला है इनका नाम अनामिका शर्मा है। ये भाजपा की महिला मोर्चा की पदाधिकारी हैं। ये महिला मोर्चा की पदाधिकारी तो हैं, लेकिन इन्होंने अपनी 13 साल की बच्ची को अपने बॉयफ्रेंड और उसके कई दोस्तों के सामने सर्व किया है। आप समझ रहे हैं कितनी शर्म की बात है कि ये अपनी 13 साल की बच्ची को परोस रही हैं, देह व्यापार में झोंक रही हैं, वो भी किसी पड़ोसी होने के नाते नहीं, अपनी खुद की माँ ऐसा कर रही हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि हम सिर्फ कलयुग में प्रवेश नहीं कर चुके हैं, हम कलयुग में जी रहे हैं। और कलयुग का जीता जागता उदाहरण अनामिका शर्मा जैसी माएँ हैं। ऐसी माएँ जिन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए भी चुल्लू भर पानी नहीं देना चाहिए, ये ऐसी माएँ हैं। ये भाजपा की महिला मोर्चा की मेंबर है, मैंने आपको पहले ही बताया। स्क्रीन पर आप कुछ फोटोज देखिए, इनकी तस्वीरें अलग अलग बड़े बड़े मंत्रियों विधायकों के साथ है। आप ये कह दीजिए कि अमित शाह के साथ भी इनकी तस्वीर नजर आ रही है, मुख्यमंत्री के साथ भी इनकी तस्वीर नजर आ रही है, और भाजपा के कई बड़े नेता मंत्रियों के साथ इनकी तस्वीर नजर आ रही है। तो आप इनका औहदा, इनका कद जो है वो समझ ही रहे होंगे कि कितना बड़ा है। इतने बड़े बड़े लोगों से मिल पाने में हम तो कतई सक्षम नहीं हैं। ऐसी नीच महिलाएं जरूर सक्षम हो सकती हैं जो अपनी बच्ची को सर्व कर दें, बेच दें, सिर्फ पार्टी में अच्छा पोस्ट पाने के लिए, सिर्फ अच्छी गाड़ियों और लग्जरी जीवन जीने के लिए। ये सब मैं नहीं कह रही, ये सब प्रूफ हो चुका है। दरअसल उस बच्ची का जब मेडिकल रिपोर्ट निकलता है तो उसमें सब कुछ सच सामने आता है और पता चलता है कि बच्ची ने जो कुछ भी बताया वो सब सच था। बच्ची ने अपनी माँ की दरिंदगी की जो जो कहानी पुलिस वालों के सामने परोसी, जो जो कहानी पुलिस वालों को बताई, वो सारी कहानी सच थी। जिस किसी ने भी सुना ना कि एक माँ ने अपनी बच्ची के साथ इस तरीके की दरिंदगी की है, उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई, आंख के आंसू सूख गए। कोई रो नहीं पाया सुनकर कि कितनी हैवानियत से एक माँ ने इस तरीके की जुर्रत की है, अपने बॉयफ्रेंड के सामने अपने बॉयफ्रेंड को अपनी बेटी सौंप दी। क्या करने के लिए? गंदा काम करने के लिए। ऐसी माँओं को जितनी कठोर सजा दी जाए वो कम है। इनके लिए कोई सजा दुनिया में बनी ही नहीं होगी ऐसा लगता है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए सब कुछ कर सकती है। अपनी जान से ज़्यादा अपने बच्चे को प्यार करने वाली माएँ भी इस दुनिया में देखी जाती हैं, लेकिन एक माँ अनामिका शर्मा जैसी हैं। अब ये भाजपा की महिला मोर्चा की पदाधिकारी हैं। जैसे ही ये बात लोगों के सामने आई, लोगों ने पूछा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने वाली पार्टी सिर्फ नौटंकी करती है या चुनावी मोर्चे पर ये चुनावी एजेंडे के लिए ये सारी लाइनें लिखी और पढ़ी जाती हैं? क्योंकि उन्हीं की पार्टी की एक नेत्री इस तरीके का सोच रखती हैं, उन्हीं की पार्टी की नेत्री इस तरीके की हैवानियत करती हैं। और हैरानी तो तब होती है कि इस तरीके की दरिंदगी वो एक जगह नहीं कई जगहों पर कर चुकी हैं। एक बार गलती नहीं की उन्होंने, बार बार इस तरीके की हैवानियत करती रही। अब आप जानकर हैरान होंगे कि हरिद्वार, वृंदावन, आगरा के कई होटलों में इन्होंने अपनी बेटी को सर्व किया, परोसा, और इस तरीके से अपनी बच्ची के साथ इस तरीके का हैवानियत कराने वाली ये जो माँ है, इन पर अब पुलिस जो है वो एक्शन लेते नजर आ रही है। इनको जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और स्क्रीन पर आपको इनके और इनके बॉयफ्रेंड की गिरफ्तारी की तस्वीरें नजर आ रही होंगी। लेकिन ये गिरफ्तारी संतोषजनक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी इन्होंने किया है ना, एक मासूम के दिल में इतना खौफ, इतना डर बैठा दिया है कि वो बच्ची ताउम्र इस खौफ में जिएगी। मतलब एक माँ से ये कतई उम्मीद तो की नहीं जा सकती है, क्योंकि माँ का आंचल सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। एक बच्चा अपने माँ के आंचल में रहकर दुनिया की सभी बाधाओं को लड़ने की ताकत रखता है। लेकिन ये कैसी माँ है, हैरानी होती है। ऐसी माँओं को कैसी सजा दी जानी चाहिए ये आप हमें जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ऐसे गंदे सोच वाले और ऐसे गंदे कृत्य वाले लोग जो है
वो इस समाज में कैसे एक अलग तरीके का नकाब ओढ़कर नजर आते हैं। ये जो महिला है ये फेसबुक पर अपनी बिटिया के बारे में लिखती भी थी, अपनी बिटिया के साथ तस्वीरें भी शेयर किया करती थी। देखने में बिल्कुल एक सामान्य माँ की तरह ही नजर आती थी। बेटी से प्यार दुलार का नाटक ये इसलिए करती थी क्योंकि इन्हें अपनी बेटी के एवज में वो सब कुछ दिखता था, वो सब कुछ मिल जाना दिखता था। ये अपनी बेटी को बेचा करती थी और बेचकर अपने शौक पूरा करती थी। ये अपनी बेटी को बेचकर लग्जरी कार का शौक पूरा करती थी। ये अपनी बेटी को बेचकर वो सभी चीज़ें खरीदा करती थी जो शौक इन्हें था। एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए इन्होंने अपनी 14 साल की बच्ची तक को बेच डाला। ये ऐसी माँ है। अब इनको पार्टी से बहिष्कृत किया जा चुका है। अब आपको स्क्रीन पर वो भी देख पा रहे होंगे कि कैसे इन्हें पार्टी से निकाला गया। एक प्रॉपर नोटिस जो है वो निकाल कर इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पार्टी में रहते हुए इन्होंने बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचा ली। पार्टी में रहते हुए भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी बनी रही। ये महिला का क्या ही विकास कर पाती होंगी। ये महिला मोर्चा के सदस्य रहते हुए किसी बच्ची के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न पर ये क्या ही इनकी संवेदना होती होगी जब ये खुद की बच्ची के साथ इस तरीके की हैवानियत कर सकती हैं। हैरानी तो तब हुई जब उस बच्ची ने खुद बताया कि ये सब कुछ उस समय होता रहता था जब उनकी माँ वहाँ मौजूद होती थी। उनकी माँ ये कहा करती थी कि ये सब तो करना ही पड़ेगा। ये सब उस बच्ची ने बताया, पुलिस वालों के सामने बताया। अब आप सोचेंगे कि ये सब भंडा फूटा कैसे, तो दरअसल ये जो महिला है ये अपने पति के साथ झगड़ा कर अपनी बच्ची को लेकर निकल आई थी। पिता के साथ उनका बेटा रहा करता था और बच्ची को लेकर ये जब चली आई थी तो पिता ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक माँ इस तरीके का काम अपनी बच्ची से करा सकती है। वो महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहा करती थी और बच्ची से इस तरीके का व्यवहार किया करती थी, इस तरीके से उसका शोषण किया करती थी। कई दिन गुमसुम रहने के बाद जब बच्ची अपने पिता के पास पहुंचती है तब पिता के बोलने पर, पिता के ढांढस बनाने पर बच्ची फूट फूट कर रो कर सब बता देती है। बच्ची बताती है कि उसके साथ कई दिनों तक किस तरीके से दरिंदगी होती रही और ये सब दरिंदगी कोई और नहीं उसकी माँ कराती रही। कार की पीछे वाली सीट पर इस तरीके की दरिंदगी होती रही। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मेरी माँ ने सिर्फ इतना कहा कि ये सब तो करना ही पड़ेगा। एक माँ का दिल इतना कठोर कब से होने लगा भाई? एक माँ इतना कठोर कैसे हो सकती है? सिर्फ एक लग्जरी कार के लालच में अपनी बेटी को देह व्यापार में झोंक देना। हैरानी होती और सच में लगता है कि हम कलयुग के उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां अब रिश्ते का कोई मायने नहीं बचा है। मतलब अब रिश्ता बचा ही नहीं है। जब एक माँ अपनी बच्ची के साथ इस तरीके की चीज़ें कर सकती हैं तो क्या ही कह सकते हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या बयान दिया है वो भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किन किन धाराओं में इनके खिलाफ एक्शन हुआ है। दरअसल पॉस्को की धाराएं इन पर लगी हैं। पॉस्को की धारा 16 और 17 के खिलाफ उस महिला अनामिका शर्मा, उसके बॉयफ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड के दोस्तों को पकड़ने की पुलिस कोशिश कर रही है। अभी तक महिला अनामिका शर्मा और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया जा चुका है। तीसरे आरोपी की जो तलाश है वो पुलिस कर रही है। अभी ये भी कहा जा रहा है कि बीएनएस की धारा 45 के अनुसार इन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है। 10 साल बाद वो महिला फिर बाहर आएगी, लेकिन उस बच्ची की जिंदगी तो अब पूरे जिंदगी भर उसके जहन में एक डर, एक खौफ बना रहेगा। पूरी जिंदगी वो इस काले दिन को कभी नहीं भूल पाएगी, क्योंकि एक मासूम दिल पर जब कोई घाव बन जाता है ना तो वो मिटता नहीं है। वो पूरी जिंदगी एक काले रात की तरह, एक काले साए की तरह उस बच्ची की पूरी जिंदगी उसके साथ भटकता रहेगा, उसके साथ रहेगा। हैरानी इस बात की है कि इतनी बड़ी दरिंदगी पर भी सजा महज 10 साल की मिल रही है। आजीवन कारावास या फांसी की सजा भी मिलती ना तो वो भी कम ही लगती, लेकिन इसके बावजूद उसे मिलती है सिर्फ 10 साल की सजा। थाना रानीपुर में एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा अपने मां के ऊपर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। इसमें अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता का 164 के बयान और उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में कही गई बातों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और इसमें जो भी व्यक्ति सम्मिलित है, अगर वो
उसकी गलती है, उसने इस तरीके का गलत काम किया है, उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे। पुलिस का स्टेटमेंट सुना आपने। ये जो रानीगंज की पुलिस है उसने सामूहिक दुष्कर्म पॉस्को एक्ट सहित कई धाराओं में जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन एक बात और है, ऐसी महिलाएं इस समाज में रहने लायक कतई नहीं है, ना इस देश में रहने लायक है, क्योंकि हमारे देश में हर चीज़ को माँ के बराबर तौल कर इस बात की उपाधि दी जाती है कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे पाक, सबसे ज़्यादा सुरक्षित, सबसे ज़्यादा अच्छा कुछ है तो वो माँ का गोद है। लेकिन ऐसी माएँ उन सभी चीज़ों को कलंकित करती हैं, ऐसी माएँ उन सभी चीज़ों को अपमानित करती हैं। इसीलिए ऐसी माँ पर एक कठोर और सख्त एक्शन इसलिए ज़रूरी है ताकि एक नज़ीर पेश हो सके, ताकि एक मिसाल सेट हो सके, ताकि जिस तरीके से उन्होंने करोड़ों हज़ारों माँओं के कोख पर सवाल खड़ा कर दिया है, करोड़ों माँओं के आंचल पर सवाल खड़ा कर दिया है, जिस तरीके की हैवानियत इन्होंने दिखाई है, उस तरीके की कठोर सजा तो होनी ही चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि अनामिका शर्मा के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए, कोर्ट इन्हें क्या सजा दे, कितनी सजा दे कि इनका जो पाप है वो धुल जाए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो पर अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बहुत धन्यवाद।